आप बताओ मैं उससे भी ज्यादा वर्स क्यों है, क्योंकि ये हम हाथ से ला के दे रहे हैं। हम ड्रग हाथ से ला के नहीं देते अपने बच्चे को। माएँ आराम से बात कर रही हैं, डिनर लगा हुआ है, टेबल पे खाना है, बच्चा खाना डाल रही है मुंह में और सामने वो फोन पे। हम क्यों दे देते हैं एंड में? क्योंकि हमें लगता है हमारा बच्चा बोर हो रहा है ना, अब थक गया, अब रो के भी थक गए तो हम भी थक जाते हैं। ये आपने आजकल ये तमाशा देखा मैंने जेंटल पेरेंटिंग का। हमें जेंटल पेरेंटिंग के नाम पे ये नहीं करना कि हम अपने बच्चे को अपना माँ बाप बना लें। अच्छा, देन देयर इज अ सोशल प्रेशर टू ना। अब मैं रिसेंटली अपने बच्चों को प्ले डेट पर लेके गई, तो वहाँ पर माशाल्लाह 8-9 बच्चे थे और बीच में मेरे 2 बच्चे थे और उसके अलावा इनके फ्रेंड्स थे, क्लास फेलोज, डिफरेंट एज ग्रुप के। अब सलीना वो शी 6.5 माशाल्लाह, तो उसको क्रेविंग या वो एडिक्शन फ़ोन की वो नहीं। जब वो मॉल्स में जाती है या प्ले डेट्स पे जाती है तो उसको मोबाइल फ़ोन से ज़्यादा उसको राइड्स लेनी है या उसको कुछ शॉपिंग करनी है या उसको कुछ खाना है। तो आई नो कि यहाँ पे मैंने ठीक हो गया मेरे लिए। अब जो बेटा है चूंकि वो छोटा है, तो अब उस टेबल पे जितने बच्चे थे उन सबके हाथ में गैजेट्स थे, राइट। और मैंने अपने बेटे को देखा और वो बेचारा ऐसे मिजरी में बैठा हुआ और वो साथ वाले का वो देख रहा है और सब बच्चे गेम्स कर रहे हैं, टिक 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 टिक। तो मुझे उस दिन ना फील हुआ कि यार मेरे तो बच्चा जो है वो तो इसके कितना वो क्या फील कर रहा होगा। हाँ, मैंने अपने मियाँ को बोला, मैंने कहा मैं सोच रही हूँ कि कभी हम कहीं बाहर अगर जाए, नहीं है घर में पड़ा लेकिन हमने अलमारी में रखा हुआ लॉक करके, मैंने कहा मैं सोच रही हूँ कभी इस तरह की प्ले डेट्स हों तो मैं दे दिया करूँ ताकि वो। अब कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो सोशल प्रेशर ही है ना कि भाई 7 बच्चों के पास है, उनमें से एक बच्चे के पास नहीं और वो बेचारा ऐसे देख रहा है, रो भी नहीं रहा, मांग भी नहीं रहा। बट देन का नहीं, यही तो मुश्किल है। बिल्कुल, यहीं पर तो स्टैंड अब लेना है, यही तो इम्तिहान है। मैं आपको एक बात बताऊं, इंसान और जानवर में एक ही फर्क है, ठीक है, बाकी तो वो 4 टांगों पे चलता है, हम 2 पे चलते हैं। इसके अलावा जो एक फर्क, मेन फर्क अल्लाह ताला ने रखा है वो है दिमाग का इस्तेमाल, ठीक है। आप एक टर्म होती है डिलेड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, उसका मतलब ये है कि आप अपने आप को होल्ड कैसे करते हो उस चीज से जो आपको नहीं लेनी। ये सोशल प्रेशर की आप बात कर रहे हो ना, ये सोशल प्रेशर आपके ऊपर ये इसलिए है क्योंकि वो सबको देख रहा है, लेकिन आपने उस वक्त ये नहीं देखना, आपने उस वक्त ये खुश होना है कि मेरा बच्चा सरवाइव कैसे कर रहा है इसके बगैर। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, लोग ये कह तो देते हैं कि ये जो गैजेटरी और ये जो स्क्रीन टाइम है ये ड्रग से भी ज्यादा वर्स है, लेकिन ये आप बताओ मैं उससे भी ज्यादा वर्स क्यों है, क्योंकि ये हम हाथ से ला के दे रहे हैं। हम ड्रग हाथ से ला के नहीं देते अपने बच्चे को, हम ये हाथ से ला के दे रहे हैं। और उसके बाद मैं सोचती हूँ इतना नॉर्मलाइज है, ये इतना नॉर्मलाइज है नबीहा कि कब समटाइम्स आई फील लाइक कि मैंने लोगों को देखा कि माएँ आराम से बात कर रही हैं, डिनर लगा हुआ है, टेबल पे खाना है, बच्चा खाना डाल रही है मुंह में और सामने वो फोन पे। भाई वो देख सकता है ना, आपकी कन्विक्शन पावर किधर है? आप, इसलिए मैं कहती हूँ कि लोगों को ये मत बताओ कि ये एक्टिविटी कर लो, स्क्रीन टाइम छोड़ दो, यहाँ ले जाओ। कुछ नहीं कर सकते आप 1 दिन करेंगे, आप 2 दिन करेंगे, आप 3 दिन के बाद आप नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं बिल्कुल, मेरा हरगिज मतलब ये भी नहीं है हमारा इस पॉडकास्ट का कि हम किसी मदर को ब्लेम करें या मेरे बच्चे के पास नहीं है मैं नहीं उसको तो मैं बड़ी कोई वो हो गई और आज के शो में कोई शेखियां मारे के ब्रैक करेंगे, नहीं। देखिए, आई अंडरस्टैंड कि हमारे यहाँ मदर्स की जो प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं उनको देखती भी हूँ कि है, इसको जस्टिफाई तो नहीं कर सकते कि दे दिया, बट चले हम एक कंपैरिजन कर लेते हैं ताकि उनको भी लगे कि हमने उनकी सिचुएशन को भी अंडरस्टैंड किया है। जब हम छोटे थे, अपनी माओं की गोद में थे आयशा, तो क्या होता था कि माएँ घर के कामकाज कर रही हैं, वर्किंग ख्वातीन नहीं होती थी, इतनी बहुत कम परसेंटेज होती थी, संभालने वाला मामू भी आ गया है, खाला भी आ गई है, फुफ्फी ने पकड़ लिया, दादी ने पकड़ लिया, घर में जॉइंट फैमिली सिस्टम था। आपको पता है कि आपका बच्चा जो है वो संभालने वाले 10 लोग घर में मौजूद हैं, बल्कि घर के कितने ऐसे बड़े बच्चे, हमने अक्सर पुरानी माओं को सुना है कि मैंने तो अपने बच्चे पाले नहीं, ये तो छोटी बहन ने या उसने ये ऐसे ही पल गए। अब हमारे यहाँ जो मदर्स हैं उनके पास कोई सपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं है। मैं इस बात को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ कि अगर नहीं है तो आप बच्चों को वो दे दें, लेकिन हमें उनकी सिचुएशन को भी अंडरस्टैंड करना है, उसका सोल्यूशन कहीं ना कहीं हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। एटलीस्ट बात तो हो कि अब वो माँ जिसने किचन में खाना भी बनाना है, जिसके पास कोई हाउस हेल्प ही नहीं है, जिसके बच्चों को भी कोई नहीं पकड़ा और वो भी नजरें उसके ऊपर है कि अब इसका बच्चा रो रहा है और ये क्या कर रही है, उस सिचुएशन में मदर तंग आकर एग्जॉस्ट होकर अपने बच्चों को गैजेट्स पकड़ा देती हैं। तो ये एक इसकी अदर साइड भी है। डू यू अग्री?
आई डू इन सम एक्सटेंट, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मदर को सबसे ज्यादा डर किस बात से लग रहा होता है, हमें सबसे ज्यादा डर किस बात से लगता है, हम क्यों दे देते हैं एंड में, क्योंकि हमें लगता है हमारा बच्चा बोर हो रहा है ना, अब थक गया, अब रो के भी थक गए, तो हम भी थक जाते हैं। हम क्यों थकते हैं? अगर बच्चा रोया किसी चीज के लिए और उसके बाद थोड़ी देर के लिए चुप कर गया, दिस इज नॉर्मल। बच्चे को चोट लगती है, फौरन आपका रिएक्शन आता है ब्रेन से, और दर्द होता है, और उसके बाद दर्द ठीक हो जाता है, बच्चा भी ठीक हो जाता है, सब कुछ ठीक होता है। हम उस चोट के लिए तो ये नहीं सोचते, उस जो चोट लगी है, जो 2 टांके भी लग जाते हैं डॉक्टर के पास लगवा के, उसके लिए तो हम ये नहीं सोचते कि रो रहा है, अब आपके इख्तियार में नहीं है उस दर्द को ठीक करना। एक इंस्टेंट रिएक्शन आया, उसके बाद दर्द ठीक हो गया, आप इसको भी एक दर्द फील क्यों नहीं करते? हम सरेंडर करने की फौरन से कोशिश क्यों करते हैं एज पेरेंट? हाय बोर हो जाएगा। सबसे ज्यादा बोर आपको पता है कौन बच्चा होता है? जिसके पास सब कुछ है। जिसके पास सब कुछ है वो सबसे ज्यादा बोर है, जिसके पास सब कुछ है वो सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड है। अपने बच्चे को मिनिमलिज्म पे हम क्यों नहीं रखते? हाँ, आपको हर चीज प्रोवाइड, आप कह रही हैं कि फौरन मत करें। आप नहीं, आप हर चीज फौरन प्रोवाइड कर दी आपने, बच्चे ने कोई मेहनत ही नहीं की, उसको रोना भी नहीं पड़ा इवन। ये आपने आजकल ये तमाशा देखा मैंने जेंटल पेरेंटिंग का, जिसको मैं तमाशा इसलिए कहूंगी कि ये तमाशा ही है। आप जेंटल पेरेंटिंग कहाँ से लेकर आए हैं? आप यूरोप से लेकर आए हैं, तो उनके तो रूल्स बहुत और फर्क है। आप उनके जरा जो उनके बच्चों के हालात, उनके बच्चों के हालात देखें, और उनकी जो जिंदगियों के हालात हैं, आप वो भी आप देखें। उनके लाइफस्टाइल से एक चीज कैसे ले सकते हो? उनके कल्चर से आपका कल्चर, आप तो अपने बच्चों को इसलिए पैदा कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो कि बुढ़ापे में उन्होंने आपका सहारा बनना है। आप उनके लिए इसलिए मकान और घर बना रहे हो क्योंकि आपने उनके साथ रहना है। वहां तो कल्चर में ऐसा कुछ नहीं है। फिर जेंटल पेरेंटिंग कहाँ से आई? यहाँ तो आपने बच्चे को थप्पड़ लगाना है, और आपके बच्चे ने आगे से चुप करके वो नीचे मुंह करके वो थप्पड़ खाना भी है। तो इसीलिए उसको पता चलेगा आप क्यों गलत चीजें अडॉप्ट कर रहे हैं, गलत कल्चर बच्चा से। आपको मार रहा है माँ को, और आप आगे से कह रहे हैं कि नहीं मैं जेंटल पेरेंटिंग कर रही हूँ। तो पहले तो मतलब कि मैं आपको एक मजे की बात बच्चे पे मेरी बात सुने, हमें तो कोई ट्रॉमा नहीं हुआ। हाँ, कोई ट्रॉमा किस चीज का नाम है? हमें तो बड़ी बात कोई ट्रॉमा नहीं है। मैं आपको बताऊं, बच्चे मेरे पास आते हैं एडमिशन के लिए, पेरेंट्स लेके आते हैं, मजे की बात है, आके बच्चा मेरे फ्रिज में से टमाटर भी निकाल के खा गया, और मदर यूं करके उसको बैठ के देख रही है, लिटरली टमाटर उससे निकल, क्योंकि उसको फ्रिज में और कोई चीज उसके खाने की टाइप की नजर नहीं आई, टमाटर लिया और मेरे साथ आके वो दोबारा से बैठ गया। मैं यूं करके देख रही हूँ और मदर भी। अब वो उस वक्त जो पेरेंट की हालत होती है ना, मैं कहती हूँ कि इससे बेहतर था कि आप अकेली आई थी, बच्चे को ना लाती। ये वो चीज है जो आपने देनी अपने बच्चे को। आपका ना आप उस वक्त कंट्रोल में, ना बच्चे को आंखें निकाल सकते हैं, ना थप्पड़ मार सकते हैं किसी के सामने, ऑब्वियसली। आपने तो फिर आप जेंटल पेरेंटिंग क्या है आपकी कहती? मुझे मेरे लिए तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। या तो आप ये है ना कि आप जेंटल पेरेंटिंग ये है कि आपके इतना कंट्रोल है आंख में और आपकी टोन में, ठीक है, कि बच्चा थर्ड पर्सन के आगे बैठा है, मेरी इधर अब फिर इज्जत ना बनाए, फिर अंग्रेजों की तरह हो जाए, नो इज्जत, ठीक है, सब कुछ केयर फ्री, मतलब फुल यो टाइम है। तो आप फिर वो ना करो। आपको वैल्यूज पाकिस्तान वाली चाहिए, आपको रूल्स यूरोप के चाहिए। ये नहीं हो सकता। हमें जेंटल पेरेंटिंग के नाम पे ये नहीं करना कि हम अपने बच्चे को अपना माँ बाप बना लें, हमने ही माँ बाप रहना है। और ये डिफरेंस उसको हमेशा पता होना चाहिए। हम मुसलमान भी हैं, ठीक है, और हमारा मजहब हमें ये कहता है कि हम अपने माँ बाप के सामने उफ तक ना करें। तो फिर आपने अपने बच्चे को कौन सी वैल्यूज दे रहे हो आप? अगर आपने उसको अंग्रेज बनाना है जेंटल पेरेंटिंग के नाम पे, तो फिर उसको अंग्रेज बनने दो।